हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। इस समय चल रहा है क्विक रिवीजन। 23 जनवरी में जो स्टेट का पेपर होना है तो उसका चल रहा है क्विक रिवीजन। उसी के अंतर्गत अब चल रहा है पोर्शन हमारा ईवीएस का। तो हम पढ़ चुके थे ईवीएस में, पर्यावरण को हम जान चुके थे और मनुष्य का पर्यावरण से जो संबंध था उसको भी हम, मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध था तो उसको भी हम पढ़ चुके थे। अब आता है कि पर्यावरण की अवधारणाएं। पर्यावरण की अवधारणाएं। पर्यावरण की अवधारणाएं तो पर्यावरण की अवधारणा क्या थी कि एक इसको नियतिवादी अवधारणा में, संभववादी अवधारणा में और नव नियतिवादी अवधारणा में और पारिस्थितिकी अवधारणा के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। क्या नियत इसे इस अवधारणा को, पर्यावरण की जो अवधारणा थी उसको नियतिवादी नियतिवादी अवधारणा अवधारणा फिर आता है संभववादी अवधारणा। अवधारणा नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा। फिर संभववादी अवधारणा, फिर आता है नव नियतिवादी अवधारणा। नव नियतिवादी अवधारणा। फिर आता है पारिस्थितिकी। फिर आता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण की जो अवधारणा है वो नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नव नियतिवादी अवधारणा और पारिस्थितिकी अवधारणा के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। तो नियतिवादी अवधारणा में क्या था कि इसमें प्राकृतिक को सर्वे सर्वा माना गया था। नियतिवादी अवधारणा प्राकृतिक को सर्वे सर्वा माना गया था और मनुष्य को क्या माना गया था, उसके हाथ की कठपुतली, एक खिलौना माना गया था। फिर आइए ये संभववादी अवधारणा। तो संभववादी अवधारणा में क्या हुआ था कि यहाँ पर मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया और पर्यावरण को क्या किया गया, मनुष्य को उसमें तो श्रेष्ठ मान लिया गया और पर्यावरण को जो मनुष्य था उसे मनुष्य को परिवर्तन मान लिया गया और जो था कि मनुष्य को पर्यावरण का परिवर्तन करता मान लिया गया था कि मनुष्य जो है पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। फिर आता है नव नियतिवादी अवधारणा। नव नियतिवादी अवधारणा में क्या हुआ, प्राकृतिक और मनुष्य के बीच मध्यस्थता की जो था, प्राकृतिक और मनुष्य के बीच इसमें मध्यस्थता की गई कि इसमें बताया गया था कि जो इस बताया गया था कि मनुष्य को प्राकृतिक में परिवर्तन करना चाहिए, परंतु यदि परिवर्तन पर नकारात्मक अगर प्रभाव पड़े तो मनुष्य को प्राकृतिक के अनुसार हो जाना चाहिए। यानी इसमें मनुष्य और प्राकृतिक के बीच जो था मध्यस्थता की गई थी। फिर आता है पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा में क्या हुआ था कि इस अवधारणा में प्राकृतिक को श्रेष्ठ माना गया, लेकिन जो परिस्थिति की अवधारणा थी उसमें प्राकृतिक को तो श्रेष्ठ माना गया था, लेकिन मनुष्य को भी गौड़ नहीं माना गया था। मनुष्य को भी ऐसा नहीं माना गया कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। प्राकृतिक को तो इसमें श्रेष्ठ मान लिया गया परिस्थिति में, लेकिन इसमें ये नहीं माना गया था कि मनुष्य भी कहीं पर तुच्छ मात्र है, मनुष्य की भी अनदेखी नहीं की गई थी। तो इसके बीच क्या था कि इसे बल्कि मनुष्य को एक प्राकृतिक का ही एक अंग माना गया था। तो क्या हुआ था तो देखो आपको बताएं क्या नियतिवादी अवधारणा प्राकृतिक से संबंधित थी। नियतिवादी जो अवधारणा थी वो प्राकृतिक ही श्रेष्ठ थी, प्राकृतिक ही श्रेष्ठ थी। यहाँ पर प्राकृतिक ही श्रेष्ठ थी और मनुष्य क्या था, मनुष्य जो था यहाँ पर प्राकृतिक श्रेष्ठ थी और मनुष्य क्या था, उसके हाथ का खिलौना था। मनुष्य क्या था, प्राकृतिक के हाथ का खिलौना, प्राकृतिक के हाथ का खिलौना था। इसमें प्राकृतिक ही, अब जो नियतिवादी अवधारणा थी, नियतिवादी अवधारणा में प्राकृतिक ही श्रेष्ठ थी, प्राकृतिक यहाँ पर श्रेष्ठ थी
और इसमें मनुष्य क्या था, मनुष्य के उसके हाथ में केवल एक खिलौना रूप था, खिलौने का एक रूप था। फिर इसमें क्या हुआ था, फिर आता है संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा में क्या था, यहाँ पर मनुष्य श्रेष्ठ हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मनुष्य श्रेष्ठ हुआ, यहाँ पर मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। और प्राकृतिक को क्या किया गया कि परिवर्तनशील है, बनाया गया कि मनुष्य जो था परिवर्तनशील है और प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। यह बताया गया था कि मनुष्य जो था, मनुष्य प्राकृतिक के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। अर्थात यहाँ पर मनुष्य की श्रेष्ठता पर इसमें बल दिया गया था। बताया गया था कि मनुष्य क्या था, मनुष्य जो था वो परिवर्तनशील है और प्रकृति के प्रत्येक पहलू में अपना जो प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता था। फिर क्या बताया गया था, इसमें मनुष्य प्रयोगशील बताया गया था और विज्ञानवाद पर आधारित बताया गया। फिर आता है हमारी नव नियतिवादी अवधारणा। नव नियतिवादी अवधारणा में क्या हुआ, मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति के बीच मध्यस्थता का संबंध स्थापित किया गया। इसमें बताया गया कि दोनों मनुष्य प्रकृति के लिए मनुष्य की भी जरूरत है और मनुष्यों के लिए प्रकृति की भी जरूरत पड़ेगी। नव नियतिवादी अवधारणा में क्या हुआ था, प्राकृतिक और मनुष्य के बीच मध्यस्थता की गई थी। बताया गया था कि जो दोनों श्रेष्ठ बन रहे थे, प्राकृतिक और मनुष्य को, यहाँ पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। नवनीतिवादी अवधारणा में इसे अस्वीकार कर दिया गया और इन दोनों के बीच मध्यस्थता की गई। इन्हें बताया गया किया गया कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन तो करना चाहिए, लेकिन अगर प्रकृति इस पर अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मनुष्य को उसी के अनुसार हो जाना चाहिए। तो क्या किया गया, यहाँ पर मनुष्य को परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो मनुष्य को तो परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन प्रकृति पर अगर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े तो मनुष्य को प्राकृतिक के अनुसार हो जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मनुष्य को प्राकृतिक के अनुसार हो जाना चाहिए, प्राकृतिक के अनुसार हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। फिर आता है कि क्या गया कि परिस्थिति की अवधारणा। तो इसमें क्या बताया गया कि प्राकृतिक का ही एक अंग बता दिया गया, मनुष्य क्या बताया गया कि प्राकृतिक का ही एक अंग है। इसमें बताया गया कि मनुष्य क्या है, एक प्राकृतिक का ही एक अंग है। प्राकृतिक भी इसका एक अंग है और प्राकृतिक ही श्रेष्ठ है। प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक ही श्रेष्ठ है और मनुष्य इसका एक अंग है। प्राकृतिक तो श्रेष्ठ है और प्राकृतिक का ही एक अंग क्या है, मनुष्य एक अंग है। मनुष्य क्या है, इसका एक अंग है। और उन्होंने बताया कि इस अवधारणा प्राकृतिक को श्रेष्ठ माना, लेकिन मनुष्य को इसमें एक अंग माना गया, यानी मनुष्य की श्रेष्ठता को भी अनदेखा नहीं किया गया। मनुष्य को भी यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है, उसको अनदेखा नहीं किया गया है। तो इस अवधारणा में प्राकृतिक ने क्या किया था, प्राकृतिक को श्रेष्ठ है ही। इसमें क्या हुआ, प्राकृतिक श्रेष्ठ है
लेकिन मनुष्य को भी गौर नहीं किया गया। गौर मतलब अनदेखा नहीं किया गया, गौर नहीं किया गया। ये तो बताएगा कि इसमें कि प्रकृति की श्रेष्ठ है, लेकिन क्या किया गया, मनुष्य को इसमें अनदेखा नहीं किया गया, मनुष्य को भी इसमें माना गया है। इसमें बताया गया है कि मानना प्राकृतिक स्वयं, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक स्वयं मनुष्य के परिवर्तन का अवसर देती है। प्राकृतिक क्या करती है, प्रकृति जो है वो स्वयं क्या करती है, मनुष्य को परिवर्तन का अवसर देती है। प्राकृतिक जो है, प्रकृति क्या करती है, जो स्वयं क्या करती है, स्वयं परिवर्तन का अवसर देती है। स्वयं परिवर्तन का अवसर देती है। किसको देती है, मनुष्य को देती है। प्राकृतिक जो क्या करती है, ये अवसर देती है। किसको देती है, प्राकृतिक जो क्या देती है, मनुष्य को अवसर देती है। यानी पर्यावरण की अवधारणा को हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं: नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नव नियतिवादी अवधारणा और पारिस्थितिकी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा क्या थी, इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया था और इसमें मनुष्य को प्रकृति के हाथों का एक खिलौना बताया गया था। फिर आता संभववादी अवधारणा, इसमें मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया। इसमें क्या बताया गया कि मनुष्य प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। फिर आता नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा में क्या हुआ कि मनुष्य और प्रकृति के बीच मध्यस्थता की गई, इसका मध्यस्थता की गई। इसमें बताया गया मनुष्य को परिवर्तन तो करना चाहिए, लेकिन अगर प्रकृति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही हो जाना चाहिए। फिर आता है कि परिस्थिति की अवधारणा। परिस्थिति की अवधारणा में प्रकृति को ही श्रेष्ठ माना गया, लेकिन मनुष्य को एक अंग माना गया है, लेकिन मनुष्य को इसमें अनदेखा नहीं किया गया है। क्या किया गया, प्रकृति को श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य को भी एक मनुष्य को भी गौर नहीं किया गया। मतलब मनुष्य को ये नहीं माना गया कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ के बताया गया प्राकृतिक स्वयं ही परिवर्तन का अवसर देती है। मनुष्य को परिवर्तन का अवसर देती है। फिर आता है हमारा पारिस्थितिकी। ये तो अब प्रकृति की अवधारणा हो गई। अब हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पारिस्थितिकी जो शब्द है, जो किससे बना है, इकोलॉजी शब्द से बना है। इसमें ओकस और लॉजी शब्द का इसमें प्रयोग किया है। ओकस माने होता है रहने का स्थान और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसे हम अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए एक जो मोटिवेशन बात है आपको बताना चाह रहे हैं। एक तो हमारे चैनल को आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो वो लोग थोड़ा इसमें सहयोग करने के सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें जो आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने की भी जो भी कर पाए आप लोग, जैसे भी हो पाए, थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, जिससे कि हमें आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें उत्साहित आगे बढ़ने का भी हमें थोड़ा मिलता है कि हमारा चैनल ठीक से चल रहा है। तो इसी संबंध में तो हम भी जब थोड़ा प्रोसेस में होता है तो लगता है कि हमें ठीक चल रहा है, तो हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है उसे आगे चलाने के लिए। तो किसी ने बात एक कही है, बड़ी बात कमाल की बात कहते हैं लोग, कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा तो बहुत लेता है। अच्छे लोगों की जो होता है, अच्छे लोग जो होते हैं तो उनकी ईश्वर क्या करता है, परीक्षाएं तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन इसमें एक आता है कि बुरे लोग, और बुरे लोगों को देता तो ईश्वर बहुत है, बुरे लोगों को ईश्वर देता तो बहुत है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता है। तो इसी बात के साथ हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं, और इसके नेक्स्ट का वीडियो आप परिस्थितिकी है वो आपको नेक्स्ट में जल्दी ही आपको मिलेगा, जिससे कि हम आपका रिवीजन, ये क्विक रिवीजन बना रहे और आपको ईवीएस के पोर्शन में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें।